Dear student, good evening and welcome to our YouTube channel Basic and I Higher Math। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जो है कक्षा 9 का जो क्लास 9th का मैथ है NCERT उसका जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्टुअल है, मतलब कहने का ये है कि एक एक चीज़ों को समझाते हुए सॉल्व करेंगे। और अगर इस वीडियो को इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम जो है स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से जो है एडवांटेज हासिल कर सकें। ठीक है, तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इसमें यह क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है। मतलब कैन यू इसमें यह पूछ रहा है कि इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। Can you express this in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is equal to not ज़ीरो। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक, ये पहला प्रश्न इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट है पहले का। तो हमने आप लोगों को ये समझाया है कि देखेंगे, हमने आप लोगों को ये समझाया है कि कोई भी नंबर हो जो इस फॉर्म का हो, P/Q फॉर्म का हो। किस फॉर्म का हो? P/Q फॉर्म का, वेयर P, Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या हो? इंटीजर हो, इसको कहते हैं पूर्णांक। तो P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q की जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो संख्या इस फॉर्म में दी गई हो P/Q के फॉर्म में, P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में दी गई है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं दी है तो भी वो परिमेय संख्या होगी अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि इसमें ज़ीरो को कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो ज़ीरो दिया हुआ है, ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो एक इंटीजर है कि नहीं है? क्यों? हमने बताया है इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट, जितने भी नंबर्स हैं इधर भी डॉट डॉट, ये सब इंटीजर्स हैं। तो ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए सभी नेचुरल नंबर्स, और सभी नेचुरल नंबर्स से पहले निगेटिव साइन लगा के सभी नंबर्स को अगर एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो वही हो जाते हैं इंटीजर्स। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर से पहले माइनस का साइन लगा दिया गया है,
तो ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक, इंटीजर क्या होता है, सभी नेचुरल नंबर, ज़ीरो और निगेटिव साइन वाले नेचुरल नंबर्स सभी को जब आपस में इंक्लूड कर देंगे, मिला देंगे, तो वो हमारा सेट बन जाएगा, एक नई संख्या का संग्रह मिलेगा, उसको हम कहेंगे इंटीजर। तो वहीं यहाँ पे देखो, अब इस इंटीजर के अंदर ज़ीरो आया कि नहीं आया, आया। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है, पी अपान क्यू। तो इसको ज़ीरो को देखो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, इसकी वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हम लिख दें 2, तो ये इज इक्वल टू है 2/1। किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 लिखने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म का हुआ कि नहीं हुआ, इन द फॉर्म P/Q हुआ। तो P की जगह क्या है, तो कहेंगे कि P इज इक्वल टू 0 है और Q इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, रेशनल नंबर हो गया। क्यों, रेशनल नंबर की यही डिफिनीशन है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप का हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो देखो दोनों इंटीजर हैं, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। और एक कंडीशन और है, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो Q की जगह पे 0 है, नहीं है, Q की जगह पे 1 है। P की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। Q की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, मतलब इस 0 को छोड़ करके। ठीक, तो अब जो है हमें इस क्वेश्चन, ये तो समझने वाली बात थी। अब इस क्वेश्चन के आंसर में हमें लिखना क्या है, तो इसमें सिर्फ ये लिखना है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q जहाँ P बराबर 0 पूर्णांक तथा Q बराबर 1, ये भी क्या है, पूर्णांक। ये इतना लिखना है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये लिखेंगे कि जहाँ P बराबर 0 पूर्णांक, Q बराबर 0 पूर्णांक, और लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू नॉट 0। Q की जगह 0 नहीं न है, तो ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब अगर इंग्लिश में लिखना हुआ तो लिखेंगे कि 0 इज़ ए रेशनल नंबर because we can write it in the form P/Q। यहाँ पे जहाँ P/Q लिखे हैं ब्रैकेट में लिख दें 0/1, 0/1 ब्रैकेट में लिख देंगे 0/1, वेयर P इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इंटीजर है, कामा Q इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है, इंटीजर है, और विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है ना। तो ये हो गया। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया, इतना लिखना रहेगा।
अगर किसी इंग्लिश पैटर्न से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से, तो ये लिखेंगे, और अगर हिंदी माध्यम है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किनके बीच में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, या लिख सकते हैं कि 6 इंग्लिश वाले 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक, अब देखेंगे इसमें यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, तो पहले छोटा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू, कितने नंबर पूछा है, 6 नंबर, तो इससे एक ज़्यादा से इसको देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब जितनी संख्या निकालने के लिए कहा है उससे एक ज़्यादा से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर दो, तो 6 संख्या निकालने के लिए कहा है तो लिख दो 7/7, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 7 21 बटे में 7। अब 4 लिखेंगे जो बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे कि 4 बराबर 4/1 लिख सकते हैं, गुणे 7 बटे में 7 बराबर हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे में 7। इतना लिखने के बाद लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। अब जो छोटा नंबर है, छोटा कौन है ये, इसको परिमेय रूप में लिखने पे क्या आया, तो कहेंगे कि 21/7। इसी के हर में एक एक जोड़ते हुए लिखते जाएंगे, तो लिखेंगे कि 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7, कितने हुए 1 2 3 4 5, और 27 बटे में 7 हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कैलकुलेशन तो इसी तरह रहेगा, जो लैंग्वेज लिखना है उसको देख लें, लिखेंगे देयर फॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, अब इसी को नोट कर देंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक, इतना लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 3/5 एंड क्या कह रहा है 4/5, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या।
ठीक, तो क्या करेंगे, पहले छोटी वाली संख्या को लिख देंगे। तो अगर हर बराबर हो, जिसका अंश छोटा वो छोटी होती है। छोटी कौन है, 3/5 छोटी है। तो लिखेंगे इसमें 3/5 इज इक्वल टू